जम्मू एंड कश्मीर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन फॉर्म यहाँ पे आज पत्रकार वार्ता की है। पत्रकार वार्ता ये सुशील सुदीन साहब ने सर क्यों पत्रकार वार्ता करनी पड़ी है? कल हमारी एक जम्मू कश्मीर की एक मीटिंग हुई है जिसमें कश्मीर की लीडरशिप यहाँ बैठी हुई है और जम्मू के लीडर जो हमारे सारे यहाँ बैठे हुए हैं। 3-4 घंटे मीटिंग हुई, उसमें हमारा ये निकला है कि हमारी कुछ डिमांड्स हैं। डिमांड्स जो एक प्रायोरिटी डिमांड्स है वो जनरल जीपी फंड है, जो 15 दिन में निकलना चाहिए, वो साल में नहीं निकलता है, चाहे वो इन सर्विस लोग हैं चाहे वो रिटायर लोग हैं। उसके साथ जो डेली वेजर का बहुत बड़ा मसला है, हालांकि वो हमारे साथ यूनियन वो अपना प्रोग्राम दे रही है मगर हम उनकी सपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ SRO 43 का मसला है, गवर्नमेंट ने कहाँ वो SRO 43 अपने आप ही उसको बंद कर दिया है, हालांकि वो हमारा हक था, SRO 43 हमें मिलना चाहिए था। एक तरफ 370 था, पहले कहते थे ये हमारे मसले हल नहीं होते 370 है, अब ये कह रहे हैं कि मसले हल नहीं हो रहे 370 टूट गया है। हम किस तरफ जाएं? मुलाजिमों का हमारा ये काम है कि हम एम्प्लॉइज़ को हम ये कहना चाहते हैं कि 3 नवंबर तक अगर हमारी कोई गवर्नमेंट ये हमारे साथ फैसला नहीं करेगी तो 4 नवंबर को जम्मू और कश्मीर दोनों जगह पर एक प्रोटेस्ट होगा जिसकी सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की। जीबी फंड की बात की आपने, 15 दिनों में रिलीज़ होता है, तो कहाँ जाता है साल किस चीज़ पे रोक है? ये तो हमें नहीं ना पता। हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा पैसा है, एम्प्लॉय पैसा इसीलिए जमा करता है कि जब मुश्किल टाइम आएगा, मेरे मकान बनाना होगा, कोई बीमारी होगी या बच्ची की शादी या बच्चे की शादी हुई, तब हम करेंगे। मगर गवर्नमेंट जो है अभी तक वो उसमें नाकाम रही है। तो 1 साल से जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका जो जीपी फंड, चाहे वो इन सर्विस है चाहे रिटायर है, उनको नहीं मिल रहा है। इसी के साथ कैश इन लीव है, बाकी जो मसले हैं वो पैसा भी नहीं मिल रहा है। अब ये ट्रेजरी वाले कहते हैं आप सेक्रेटरीट जाओ, सेक्रेटरीट वहाँ पर नंबर लगता है और नंबर कब लगेगा, कब वो नंबर आएगा, वो हमें पता नहीं है। यहाँ एक और है सर, पत्रकार वार्ता में जब आपने टाइमिंग की भी कोई बात की है उसका क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो यहाँ पे गर्मियों के मौसम में गर्मी ज़्यादा होती है, तो इसके लिए हम ये बोलते हैं कि मॉर्निंग टाइम दिया जाना चाहिए कि ताकि राहत मिले मुलाजमीन को, टाइम बराबर होना चाहिए। मॉर्निंग नहीं टाइम? हाँ, आपकी क्या टाइम था? सवेरे 9 से 3 तक होना चाहिए। 9 से 3 तक? हाँ, ये होना चाहिए। इसी हिसाब से यहाँ पे मुलाजमीन की ड्यूटी होनी चाहिए क्योंकि गर्मी यहाँ बहुत पड़ती है। आपकी भी कुछ? हाँ, आपकी भी 2 दिन आपने बात? नहीं, हम वो जिस तरह सेक्रेटरी एम्प्लॉयज़ को सैटरडे की छुट्टी मिलती है, हम भी चाहते हैं कि हफ्ता 5 दिन का हो और उससे ज़्यादा 9 से 5 तक हमसे ड्यूटी ली जाए। ये तो जायज़ डिमांड है, पूरे मुल्क में ऐसा चल रहा है। हमारे साथ ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी होनी चाहिए, यहाँ भी ये लागू होना चाहिए। आने वाले दिनों में अगर नहीं डिमांड सुनते? देखिए, एक बात क्लियर कट है कि जम्मू कश्मीर का मुलाजिम अब एक पेज पे है। अब कोई हमको ये नहीं कह सकते कि जम्मू के मुलाजिम अलग है और कश्मीर के मुलाजिम अलग है। कल जो यहाँ पे मीटिंग हुई जिसमें जम्मू कश्मीर की सारी टॉप लीडरशिप बैठी थी, तो फैसला हुआ कि सरकार मुलाजिम कुछ पॉलिसियों पे गामजन है। हम चाहेंगे कि सरकार को दोस्तों के मुलाजिम उस तरह, या जब हमारे मुलाजमी रिटायर होते थे तो 1 महीने के अंदर उनके जितने भी वाजबात थे वो उनको मिलते थे। तरह पहले चल डेलीवेजर है, अगरचे वो डेलीवेजर यूनियन हमारे साथ नहीं है, उनकी अपनी डेलीवेजर फोरम है, लेकिन हम उनके सपोर्ट में खड़े हैं। एक बार फिर उस बारे में भी सरकार से इज़्दा करते हैं कि इनको मुस्तकिल किया जाए, ये हमारी मांग है। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन फोरम यहाँ पे पत्रकार वार्ता की है और डेली वेजेस की बात करें तो डेली वेजेस के साथ में भी यहाँ पे खड़ी है। उनकी हालांकि अपनी फर्म है मगर ये उनके सपोर्ट में पूरी तरीके से खड़े हैं। अपनी मांगों को लेकर पत्रकार वार्ता की है। हमारी प्रशासन से अपील रहेगी कि अगर इनकी जेन्युइन डिमांड है तो ज़रूर ध्यान दिया जाए। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए।